जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। जेईएम 2022 और राजस्थान पुलिस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के किस लोक देवता ने चिनाब नदी पार कर महमूद गजनबी से युद्ध लड़ा था? पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध लड़ा था गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। फायरमैन 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या क्या है युग्म में? लोक देवता है और उनकी माता का नाम दिया गया है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है आपस में? ठीक है, तेजाजी सुप्यारदे, रामदेव जी मेणादे, गोगा जी बाछलदे, पाबूजी कमलादे। तो दोस्तों जो तेजाजी हैं, तेजाजी का माता का नाम सुप्यारदे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि तेजाजी की माता का जो नाम है वो है राम कुंवरी। क्या है? राम कुंवरी। ठीक है, राम कुंवरी या राजकुंवरी के नाम से जाना जाता है। जबकि रामदेव जी की जो माता है उनका नाम मेणादे है, गोगा जी की माता का नाम बाछलदे और पाबू जी की माता का नाम कमलादे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। महिला सुपरवाइजर एंड कनिष्ठ अनुदेशक 2018 यानी महिला सुपरवाइजर 2018 और कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें लोक देवता दिए हैं और उनका जन्म स्थान दिया है सुमेलित नहीं है? ठीक है, पाबूजी कोलूमंड, गोगाजी ददरेवा, तेजाजी खड़नाल, रामदेव जी भुंडेल। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। गोगाजी का ददरेवा चूरू में हुआ था। तेजाजी का खड़नाल नागौर में हुआ था। रामदेव जी का जो जन्म है भुंडेल पड़ता है आपके नागौर में, भुंडेल में नहीं हुआ है रामदेव जी का। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? वीडियो शीघ्रलिपिक रीट 2021 में, यानी कि 2021 में ही यह क्वेश्चन 3 एग्जामों में पूछा गया है और बहुत एग्जामों में पूछा गया है इसके अलावा भी। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। तो दोस्तों ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लेकर के आए थे, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर के आए थे, वो कौन लेकर के आए थे? पाबू जी। कहां पर लेकर के आए थे? मारवाड़ में। कहां पर? मारवाड़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। किस लोक देवता को 4 हाथ वाला देवता व 2 सिर वाला देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, कल्ला जी। ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर व 2 धड़ वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय लड़ते हुए, अकबर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें इनका धड़ और सिर अलग अलग हो जाते हैं कट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। जेईएन 2020 और आरएस 1997 में पूछा गया है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी, कल्याण जी, गोगा जी, तेजा जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रामदेव जी। रामदेव जी को के जो मेला लगता है उसको सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है, क्योंकि इस मेले में हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 में पूछा गया है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? पनराज जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रामदेव जी। ठीक है, पनराज जी ने लड़ा था। ठीक है, तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था,
पाबू जी हैं, इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई से युद्ध लड़ा था। तो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने गायों की रक्षा के लिए कोई भी युद्ध नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन JEN 2020 में पूछा गया है, देवनारायण जी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? फलौदी, आसीद, पर्वतसर, ददरेवा। तो देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? आसीद। और आसीद कहाँ है? आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है और यहीं पर इनका क्या लगता है? मेला। यहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें लोक देवता और उनकी पत्नी का नाम दिया है सुमेलित नहीं है? तेजाजी, पेमल, रामदेव जी, सुप्यारदे, गोगाजी, केलमदे, पाबूजी, फूलमदे। ठीक है, तो याद रखना है, तेजाजी की जो पत्नी है उनका नाम पेमल दे है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी की जो पत्नी है उनका नाम सुप्यारदे नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा है तो आंसर तो हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, गोगाजी की पत्नी का नाम केलमदे है, पाबूजी की पत्नी का नाम फूलमदे है और इसी फूलमदे को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सुप्यारदे। और क्या कहते हैं इसको? हम सुप्यारदे भी कहते हैं। ठीक है, और रामदेव जी की जो पत्नी है, ठीक है, रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल दे। क्या कहते हैं इनकी पत्नी को? नेतल दे। इसी कारण वो है, इनको रामदेव जी को कहा जाता है नेतल रो भरतार। क्या कहते हैं? नेतल रो भरतार। तो तेजाजी की पेमल दे जो कि पनहेर की राजकुमारी थी, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे और गोगा जी का नाम केलम दे। ठीक है, और पाबू जी की पत्नी का नाम हो जाएगा फूलम दे और इसको कहते हैं हम सुप्यार दे भी कहते हैं। ठीक है, जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी। तो ये हो गया क्लियर। चलिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें लोक देवता वाहन दिए हुए हैं सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोक देवता और उनके वाहनों के बारे में पूछ रहा है। तेजाजी लीलड़, रामदेव जी लीला, देवनारायण जी लीलागर, पाबू जी किरण काबरा। ठीक है, तो दोस्तों इसका याद रखना है, तेजाजी की जो घोड़ी है उसको लीलड़ या फिर इसको क्या कहते हैं? श्रृंगारी। और क्या कहते हैं इसको? श्रृंगारी कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के घोड़ा को लीला या फिर इसको नीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। ठीक है, नीला रंग था इसका। देवनारायण जी की जो घोड़ा है उसका नाम लीलागर है। पाबू जी किरण काबरा। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। ये पाबू जी की घोड़ी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपसमादेष्टा 2020 में पूछा गया है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? ठीक है, खड़नाल जन्मस्थल, सेंदरिया मुख्य मेला, सुरसुरा समाधि स्थल, दुगारी कर्मस्थली। ठीक है दोस्तों, देखो तेजाजी का जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। सेंदरिया, इनका जो मुख्य मेला है वो सेंदरिया में नहीं लगता है, मुख्य मेला तो लगता है दोस्तों इनका पर्वतसर में। कहाँ पर लगता है? पर्वतसर। ठीक है, पर्वतसर पड़ता है आपके नागौर में। यहाँ पर इनका पशु मेला लगता है तेजा दशमी के दिन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। सुरसुरा, यहाँ पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी स्थान पर क्या हुई थी? इनकी मृत्यु। क्या हुई थी? मृत्यु। ठीक है, इनका पहला थान भी यहीं पर बनाया गया था। दुगारी, ठीक है, बांसी दुगारी कहते हैं, जो कि बूंदी में पड़ता है, वो इनकी कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। जबकि याद रखना है, इस सेंदरिया में इन्हें नाग ने डसा था। किसने? नाग ने इनको डसा था, तेजाजी को नाग ने डसा था सेंदरिया में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तकालय अध्यक्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? मेहाजी, हरबूजी, पाबूजी, मामादेव। ठीक है, तो बेंगटी गांव पड़ता है आपके फलौदी जोधपुर में और इससे किसका संबंध है? हड़बूजी का। किसका है? हड़बूजी का। ठीक है, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? एक कहावत है दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? गोगा जी का। ठीक है, इन्हीं के लिए कहावत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, तिलवाड़ा स्थान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तल्लीनाथ, मल्लीनाथ, हरबूजी, फत्ताजी। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पड़ता है आपके बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, ठीक है। और एक स्थान है तलवाड़ा, ठीक है, वो आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। ध्यान रखना, एक स्थान है तलवाड़ा, ठीक है। जब हम हस्तकला पढ़ेंगे वहां पर इसका नाम आएगा तलवाड़ा। तलवाड़ा पड़ता है आपका बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा। और जबकि तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। तो तिलवाड़ा से किसका संबंध है? आपके मल्लीनाथ जी का, ठीक है। और यहीं पर इसी तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का, किसका? मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु मेला, ठीक है। जो कि ये पशु मेला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है और वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है और लोक देवता मल्लीनाथ से इसका संबंध है, ठीक है। अगला, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? ठीक है, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, ठीक है। तो किसके? बिट्ठू मेहा के रावले, इसमें किस लोक देवता के बारे में लिखा गया है? तो इसमें आपके पाबू जी के बारे में, किसके? पाबू जी के बारे में यहाँ उनके बहादुरी का वर्णन किया है, जो कि उन्होंने अपने बहनोई जींदराव खींची से युद्ध लड़ा था, उसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? फत्ता जी, कल्ला जी, तेजा जी, बनराज जी। तो चित्तौड़ के तीसरे साके के समय जिन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा था वो कौन थे? आपके कल्ला जी राठौड़। कौन थे? कल्ला जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रुड़ीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? कुंडा पंथ, दादू पंथ, कामड़िया पंथ, इनमें से कोई नहीं। तो रुड़ीचा आपके पोखरण जैसलमेर में है और यहाँ बाबा रामदेव जो कि राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं, उनके यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम रखा था इन्होंने कामड़िया पंथ। क्या रखा था? कामड़िया पंथ रखा था। और इसमें मुख्य रूप से कामड़िया जाति के लोग होते हैं। कौन सी जाति के? कामड़िया जाति के लोग इसमें होते हैं और कामड़ जाति के मुख्य रूप से इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। कौन होती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पाबूजी की फड़ में भोपे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है किसके? पाबूजी की फड़, यानी कि ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबूजी की जब फड़ बांची जाती है, याद रखना है, पाबूजी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावड़त्ता। कौन सा? रावड़त्ता। जबकि पाबूजी के पवाड़े यानी कि यशोगाथा गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? माठ। लेकिन जब हम पाबूजी की फड़ बांचते हैं, रात्रि के समय बांची जाती है ऊंट के बीमार पड़ने पर। कब बांची जाती है? ऊंट के बीमार पड़ने पर। ऊंट के बीमार पड़ने पर रात्रि के समय पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? रावड़त्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेजा से आशय है तेजा जी का मंदिर, पाबूजी का मेला, लोक देवताओं के भूपों द्वारा सर्पदंश का इलाज, रामदेव जी की ध्वजा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रामदेव जी की ध्वजा, या फिर कह सकते हैं स्वयं रामदेव जी की पताका। क्या कहते हैं? पताका। यानी कि रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, थान होते हैं, मंडेर होते हैं, उनके ऊपर जो झंडा लगा हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोगाजी के गोगामेड़ी में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना व तिथि है, यानी कि हिंदी जो महीने हैं उसके हिसाब से, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। और इसी दिन को कहते हैं हम गोगा नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी, ठीक है, गोगा नवमी कहते हैं। मुख्य रूप से क्या याद रखना है हमें कि हमारे राजस्थान के 5 लोक देवताओं को कहते हैं हम पंचपीर। क्या कहते हैं?
पंचपीर कहते हैं, राजस्थान के पंचपीर, या फिर इन्हें मारवाड़ के पंचपीर भी कह सकते हैं। और इन पांचों पीरों की खास बात यह है कि ये पांचों के पांचों का संबंध मारवाड़ से है। और दूसरी खास बात क्या है, इन 5 जो लोक देवता हैं, पंचपीर हैं, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला। ठीक है, तो आपको 2 तिथियों के साथ में आपके एक तिथि याद करने पर आपके 2 काम हो रहे हैं। ठीक है, एक तो उनकी जन्म तिथि याद हो रही है और दूसरा मेला भी याद हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, पंच पीरों का जिस दिन जन्म हुआ है, यानी कि ये 5 पीर हैं, जिस दिन इनका जन्म हुआ है उसी दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पाबूजी को अवतार माना जाता है नागराज का, विष्णु का, लक्ष्मण का, ब्रह्मा जी का। तो पाबूजी को किसका अवतार मान करके पूजा जाता है? हिंदू जो लोग हैं इन्हें लक्ष्मण का अवतार मान करके पूजते हैं। किसका? लक्ष्मण का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर। ठीक है, इन्हें हम जिंदा पीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं। ये जाहर पीर और जिंदा पीर जो नाम है ये इनको महमूद गजनबी ने दिया था। किसने दिया था? महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी से किसने युद्ध लड़ा था? आपके गोगा जी ने। किसने लड़ा था? गोगा जी ने। ठीक है, तो जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, गोगा जी ने महमूद गजनबी से चिनाब नदी पार करके गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था और जिसमें लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब वो युद्ध के मैदान में महमूद गजनबी को जगह जगह दिखाई दे रहे थे, इसी कारण उसने नाम दिया था जाहर पीर। और दूसरा नाम क्या दिया? जिंदा पीर। यानी कि मरने के बाद में पीर ऐसे चमत्कार करता है, लेकिन ये जो गोगा जी हैं ये तो जिंदा रहते हुए भी ऐसे चमत्कार कर रहे हैं, इसी कारण इनको जिंदा पीर और युद्ध के मैदान में जगह जगह दिखाई देने के कारण जाहर पीर नाम दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। तो लोक देवता रामदेव जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर बनी हुई है? रुणीचा। कहाँ बनी हुई है? रुणीचा। और रुणीचा कहाँ पड़ता है? पोखरण, जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? पोखरण, जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और वाहन सुमेलित नहीं है? गोगाजी नीली घोड़ी, पाबूजी केसर कालमी, हड़बूजी सियार, देव बाबा लीलागर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है गोगाजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? नीली घोड़ी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी है। हड़बूजी सियार या फिर इसको हम गीदड़ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? गीदड़। ठीक है, गीदड़। देव बाबा लीलागर। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जो लीलागर है ये तो देव नारायण जी का है। किसका है? देव नारायण जी का घोड़ा है। क्या? लीलागर। जबकि देव बाबा की बात करें तो देव बाबा का वाहन क्या है? भैंसा। क्या है? भैंसा। या फिर इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाड़ा। क्या कहते हैं? पाड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पूजा स्थल असुमेलित है? गोगाजी दुर्मेड़ी, पाबूजी कोलूमंड, तेजाजी पर्वतसर, मेहाजी बेंगटी। ठीक है, तो इसमें लोक देवता का नाम दिया हुआ है और उनका जो पूजा स्थल है यानी कि जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है वो स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो गोगाजी का दुर्मेड़ी में बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और दुर्मेड़ी कहाँ पर है इनका? दुर्मेड़ी है नौहर में। कहाँ पर है? नौहर। ठीक है, नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, हाँ, इस धुरमेड़ी को हम धुरमेड़ी के नाम से या गोगामेड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, पाबूजी का जो पूजा स्थल है या मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। तेजाजी का पर्वतसर नागौर में बना हुआ है। और मेहाजी मांगलिया यानी कि इनका बेंगटी में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? बेंगटी में। तो इसमें कौन सा असुमेलित पूछा गया है? तो ये हो जाएगा, मेहाजी का बेंगटी में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देखो दोस्तों याद देना, यहाँ पर याद रखना, सांपों के देवता पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे नागों के देवता।
क्या पूछता है, नागों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो याद रखना, नागों का देवता तो कहा जाता है तेजाजी को। किसको कहते हैं? तेजाजी को। जबकि सांप यानी कि छोटे मोटे वाले, ठीक है, तो जो सांपों का देवता कहा जाता है वो आपके गोगा जी को कहा जाता है। किसको? गोगा जी को, क्योंकि गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, उनको सांप ने काट लिया था। इन्होंने उसका जहर वापस निकाला था, और जब तक्षक नाग ने जहर वापस निकाला था, और उसी ने आशीर्वाद दिया था गोगा जी को कि आप आगे चल करके सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। जबकि काले वाले जो नाग होते हैं, भयंकर खतरनाक वाले नाग होते हैं, वो नागों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तेजाजी को। क्लियर? इनका ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया था? देव बाबा, तेजाजी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो दोस्तों याद रखना, ये जो डाक टिकट जारी किया गया है वो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर, किसके ऊपर? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर किया गया है। क्योंकि देवनारायण जी की फड़ की कुछ खास बात है, ये सबसे लंबी फड़ है, ठीक है, सबसे लंबी, लगभग 25 हाथ लंबी फड़ है देवनारायण जी की। देखो, सारे लोक देवताओं में सबसे लंबा नाम देवनारायण जी का है, और इनकी फड़ भी लंबी है, इसी कारण इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। सबसे लंबी हो गई, ठीक है। ध्यान रखना, चौड़ी की अगर पूछता है तो पाबू की चौड़ी है, किसकी है? पाबू जी की। लेकिन लंबी देवनारायण जी की। जिसका नाम लंबा उसकी फड़ भी लंबी, ठीक है। देवनारायण जी की लंबी है, सर्वाधिक रंगीन है, ठीक है। सबसे छोटी भी है, क्योंकि जो डाक टिकट है उसी को फड़ मान लिया गया है, इस कारण सबसे छोटी भी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा तंवर राजपूतों के, जाखड़ जाटों के, गुर्जरों के, गोड़वाड़ के, मीणाओं के। तो याद रखना, भूरिया बाबा, गौतम बाबा या गौतमेश्वर बाबा भी इनको कहते हैं, और ये गोड़वाड़ के, मीणाओं के क्या हैं? आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक प्राचीन है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो सर्वाधिक प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? तो याद रखना है देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण जी की, ठीक है। याद रखना, देखो फड़ के बारे में मुख्य रूप से 2 लोक देवताओं का याद रखना है। एक तो पाबू जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। पाबू जी की याद रखना है कि पाबू जी की जो फड़ है ये सबसे चौड़ी है। क्या है? एक तो सबसे चौड़ी है, दूसरी खास बात क्या है? पाबू जी की जो फड़ है ये सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। बस ये 2 खास बातें पाबू जी के बारे में। जबकि देवनारायण जी के बारे में कई सारी बातें आ जाती है। सबसे लंबी है, सर्वाधिक रंगीन है, ठीक है, और आपके सबसे छोटी भी इन्हीं की फड़ कही जाती है। ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम आज का, किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है? ठीक है, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। अब क्यों है इसका भी हम कारण सुन लेते हैं। देखो, पाबू जी की जो फड़ है वो बांची जाती है ऊंट के बीमार पड़ने पर। किसके? ऊंट के बीमार पड़ने पर रात्रि के समय पाबू जी की फड़ बांची जाती है। अब हमारे राजस्थान में ना जाने कितने सारे ऊंट रहते हैं, ठीक है, कितने सारे ऊंट रहते हैं, और जब भी ऊंट बीमार पड़ता है तो लोग क्या कहते हैं? पाबू जी की फड़ बांच दो। क्या कर दो? पाबू जी की फड़ बांच दो। अब भाई हमारे राजस्थान में जब ऊंट बीमार पड़ता है, इतने सारे ऊंट हैं, तो कम से कम रोजाना के रोजाना 50-100 ऊंट तो बीमार पड़ते ही होंगे। यानी कि रोजाना की पाबू जी की फड़ 50-100 लोग तो बांचते ही होंगे, ठीक है। इसी कारण इनकी फड़ क्या हो गई है? लोकप्रिय हो गई है। क्या हो गई है? लोकप्रिय हो गई है, ठीक है। तो मेरे बाबू की चौड़ी, तो पाबू की चौड़ी है और सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।